Hello guys, this is Akash. Now you are watching self reflection classes. Now इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक्सक्रीटरी सिस्टम, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ किडनी देखेंगे और वर्किंग प्रोसेस देखेंगे। उसके बाद हम किडनी का वर्किंग प्रोसेस देखेंगे। इससे पहले वीडियो में हमने डिस्कस किया था एक्सक्रीशन क्या होता है और जो वेस्ट मटेरियल हैं वो क्या होते हैं। वेस्टेज जो भी एक्सक्रीटेड था उसमें एक था नाइट्रोजीनियस वेस्टेज। नाइट्रोजीनियस वेस्टेज में जो हमारा वेस्टेज था वो था यूरिन। यूरिन हमारी बॉडी में किडनी के थ्रू किस प्रोसेस या कैसे हमारी बॉडी से बाहर जाता है वो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम बेसिक स्ट्रक्चर देख लेते हैं किडनी का कैसा है। देखिए किडनी बेसिकली आपको जो दिख रही होगी, जो बीन लाइक स्ट्रक्चर है ना, इसी को हम किडनी बोल रहे हैं। ये बीन लाइक स्ट्रक्चर जो आपको दिख रहा है यही किडनी है। ठीक, ये दो होती हैं हमारी बॉडी में, लेफ्ट किडनी और एक राइट किडनी। ठीक है, किडनी से ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर आपको दिख रहा होगा। ये ट्यूब लाइक जो स्ट्रक्चर है, इस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर को हम यूरेटर बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? यूरेटर। और जो यूरेटर है वो आपका जिस ऑर्गन से मिल रहा है जाके, उस ऑर्गन्स को हम यूरिनरी ब्लैडर कह रहे हैं। यानी ये जो ऑर्गन्स है इसको हम यूरिनरी ब्लैडर कह रहे हैं। और यूरिनरी ब्लैडर है उसका जो ओपनिंग वाला पार्ट है, इस ओपनिंग वाले पार्ट को हम यूरेथ्रा बोल रहे हैं। इस पार्ट के थ्रू जो यूरिन है वो हमारी बॉडी से बाहर निकल जाएगा। ठीक है, देन उसके बाद आपको ब्लड वेसल्स दिख रही होंगी, दो ब्लड वेसल, एक ब्लड वेसल ये रही और एक ब्लड वेसल्स ये रही। इसको हम अयोटा बोलते हैं और इस ब्लड वेसल्स को हम इन्फीरियर वेना कावा बोलते हैं। जो आपकी इन्फीरियर वीना कावा है वो बेसिकली हार्ट के राइट वाला, जो राइट एट्रियम है, हार्ट के राइट एट्रियम वाले पार्ट को मिल रही है। और जो आपकी अयोटा है वो हार्ट के लेफ्ट वेंट्रिकल से जुड़ी हुई है, यानी लेफ्ट वेंट्रिकल से आई है, जिस वजह से अयोटा में आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। कैसा ब्लड है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। और जो आपका इंफीरियर वीना कावा है, यानी जो वैन है, मैन वैन है, उसमें आपका कौन सा है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। कौन सा है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, जिन लोगों ने मेरा जो ब्लड सर्कुलेशन वाला वीडियो देखा है वो इस चीज को अच्छे से रिलेट कर पा रहे होंगे। ठीक है, ये आप याद रखना। देन उसके बाद क्या है? ये आपको जो अयोटा है, ये आर्टरीज है जो, और ये वेन है, ये आगे चल के देखो दो ब्रांचेस में डिवाइड हो गई हैं। एक ब्रांचेस है जो आपकी लेफ्ट किडनी को जा रही है और एक ब्रांचेस है जो आपकी राइट किडनी को मिल रही है। दोनों ब्लड वेसल्स जो आपकी ब्रांचेस में डिवाइड हुई है, जैसे कि अगर हम बात करें अयोटा की, अयोटा एक आर्टरीज है, ये आपकी जो लेफ्ट वाले में जो डिवाइड हुई है, लेफ्ट किडनी में जो दो ब्रांचेस में डिवाइड, यानी एक लेफ्ट में एक राइट में, इन ब्रांचेस को हम क्या बोल रहे हैं? इन ब्रांचेस को हम बोल रहे हैं रीनल आर्टरीज। क्या बोल रहे हैं? रीनल आर्टरीज। ठीक है, और जो आपकी ब्लड वेसल्स है इंफीरियर वीना कावा, ये दो ब्रांचेस में डिवाइड हुई है, एक लेफ्ट में एक राइट में। तो इस इंफीरियर जो है, इंफीरियर वीना कावा जो ब्रांचेस में डिवाइड हुई है और जो किडनी से कनेक्ट हुई है आपकी, इसको बोल रहे हैं रीनल वेन। इसको क्या बोल रहे हैं? रीनल वेन। ठीक है, क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये किडनी से कनेक्ट हुई है। रीनल का मतलब किडनी होता है, रीनल का मतलब क्या होता है? किडनी। इस वजह से हम इसको रीनल आर्टरीज बोल रहे हैं और इसको हम रीनल वेन बोल रहे हैं। इन ब्रांचेस को बोल रहे हैं जो किडनी से कनेक्ट आपकी हुई है। ठीक है, तो आई होप आपको जो बेसिक स्ट्रक्चर है किडनी का वो समझ में आया होगा। देन अब इसके बाद हम इसका जो प्रोसेस है, इसका वर्किंग प्रोसेस है, ये वर्क कैसे करता है, इसको हम देखते हैं। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। चलिए गाइज, अब नेक्स्ट देखते हैं हम जो यूरिन है वो किस प्रोसेस के थ्रू हमारी बॉडी से बाहर जाएगा, यानी वो प्रोसेस क्या है। बेसिकली हमने स्ट्रक्चर में दो स्ट्रक्चर देखे थे आपके, एक ब्लड वेसल्स के, एक स्ट्रक्चर था अयोटा और एक स्ट्रक्चर है ब्लड वेसल्स का, वो है इन्फीरियर वीना कावा। तो अयोटा में बेसिकली आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है प्लस वेस्ट मटेरियल होता है उसके साथ साथ। और जो इन्फीरियर वीना कावा है उसमें जो ब्लड होता है वो बेसिकली डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। ठीक है, और अयोटा आर्टरीज और इन्फीरियर वीना कावा जो वेन है ये बेसिकली हमें हार्ट से कनेक्टेड होती है। आर्टरीज यानी जो अयोटा है वो बेसिकली हमारे हार्ट के लेफ्ट वेंट्रिकल वाले पार्ट से कनेक्ट होता है, और जो इन्फीरियर वीना कावा है ये हार्ट के राइट एट्रियम वाले पार्ट से कनेक्टेड होती है। ठीक है,
तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो बेसिकली होता है वो क्यों होता है, क्योंकि ये हार्ट के लेफ्ट वेंट्रिकल वाले पार्ट से कनेक्ट है, इस वजह से, ठीक है। इस वजह से इसमें जो ब्लड होता है वो ऑक्सीजनेटेड होता है, ठीक है, होता है। प्लस इसमें वेस्ट मटेरियल होता है, इसलिए इस ब्लड को हम क्या बोल रहे हैं, डर्टी ब्लड। क्या बोल रहे हैं, डर्टी ब्लड। और ये बेसिकली डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में कन्वर्ट हो गया, इसलिए इस ब्लड को हम क्या बोल रहे हैं, क्लीन ब्लड। क्लीन ब्लड। तो डर्टी ब्लड क्लीन ब्लड में कैसे कन्वर्ट हुआ उसको इस प्रोसेस में अच्छे से समझेंगे। और ऑक्सीजनेटेड जो ब्लड है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में कैसे कन्वर्ट हुआ उसको भी हम देखेंगे। बेसिकली इसको हम डायग्रामेटिकली समझेंगे जिससे आसानी से चीज़ें समझ में आ सकें, ठीक है। देखिए, इससे पहले ये समझने पहले हमने एक टॉपिक पढ़ा था रेस्पिरेशन। वो बेसिकली क्या था, हमारी जो बॉडी होती है वो कई, बॉडी के अंदर कई सेल्स होते हैं। सेल्स बेसिकली एक प्रोसेस करते हैं जिसे हम बोलते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। वो बेसिकली उस प्रोसेस में ऑक्सीजन का यूज़ करते हैं जिसके थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है, ठीक है। तो वही जो एरोबिक रेस्पिरेशन है वो हमारा किडनी के अंदर होगा। किडनी के अंदर भी कई सेल्स होंगी, वो एरोबिक रेस्पिरेशन में पार्टिसिपेट करेंगी जिसके थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगा, और वही कार्बन डाइऑक्साइड हमारे ब्लड में चला जाएगा, जिसकी वजह से जो ब्लड होता है हमारा वो डीऑक्सीजनेटेड हो जाता है। बेसिकली कई स्ट्रक्चर होते हैं किडनी के अंदर जो पाए जाते हैं। इन स्ट्रक्चर को हम क्या बोल रहे हैं, इनको नेफ्रॉन बोल रहे हैं। बहुत छोटे छोटे स्ट्रक्चर होते हैं, बहुत सारे स्ट्रक्चर होते हैं किडनी के अंदर। ये जो नेफ्रॉन होते हैं, ये जो नेफ्रॉन लाइक, इसको नेफ्रॉन बोल रहे हैं इन स्ट्रक्चर को। ये नेफ्रॉन बेसिकली हमारे ब्लड को फिल्ट्रेट करने का काम करते हैं। तो ये नेफ्रॉन को अगर जूम किया जाए, एक नेफ्रॉन की बात की जाए, उसका अगर स्ट्रक्चर बनाया जाए, ये कैसे ब्लड को फिल्ट्रेट करता है, उसको एक स्ट्रक्चर के थ्रू समझने की, डायग्रामेटिकली समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, नेफ्रॉन का एक मैंने स्ट्रक्चर बनाया, मान लीजिए एक नेफ्रॉन ले लिया, तो इस नेफ्रॉन से जो ब्लड वेसल्स होती हैं इनकी ब्रांचेस कनेक्टेड होती हैं, छोटी छोटी ब्रांचेस में कनेक्ट हो जाती हैं ये ब्लड वेसल। मान लीजिए आयोटा जो आर्टरीज है वो ये आ रही है, और ये नेफ्रॉन से होती हुई जाएंगी तो बहुत सारी ब्लड कैपिलरीज में डिवाइड हो जाएंगी, और देन उसके बाद ये फिर वेन में कन्वर्ट हो जाएंगी, देन इन्फीनियर वीना कावा में कन्वर्ट हो जाएगी। तो एक ब्लड वेसल्स आर्टरीज आई, ये नेफ्रॉन से होकर जाएगी और नेफ्रॉन में ब्लड कैपिलरीज में डिवाइड हो जाएंगी। मान लीजिए बहुत सारी ये ब्लड कैपिलरीज में क्या हो गई, डिवाइड हो गई। और इसी नेफ्रॉन से आपका यूरेटर जो होता है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, ये यूरेटर की ब्रांचेस भी कनेक्टेड होती है। मान लीजिए ये यूरेटर की ब्रांचेस है, इसे क्या बोल रहे हैं, यूरेटर की ब्रांचेस, ठीक। देन उसके बाद क्या होता है, बेसिकली मान लीजिए ये जो है ये आपकी आर्टरीज है, इस आर्टरीज में ऑक्सीजन है प्लस वेस्ट मटेरियल है, ऑक्सीजन प्लस वेस्ट मटेरियल। तो ये जो ब्लड आया आपका, ये ब्लड नेफ्रॉन से होकर गुजरेगा, और ये ब्लड आपका जो पास होगा वो आपका इन कैपिलरीज, जो ब्लड कैपिलरीज है इनसे होते हो जाएगा। ये इन ब्लड कैपिलरीज में ऑक्सीजन का डिफ्यूज़न होगा, प्लस वेस्ट मटेरियल का भी साथ में डिफ्यूज़न होगा। ऑक्सीजन का जो डिफ्यूज़न होगा उसके बाद जो सेल्स होती हैं वो एरोबिक रेस्पिरेशन करेंगी, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगी, और वो कार्बन डाइऑक्साइड CO2 जो है, जो कार्बन डाइऑक्साइड है CO2, वो बेसिकली क्या है, इन ब्लड कैपिलरीज से होते हुए इस ब्लड में चली जाएंगी, और देन इसके बाद ये जो ब्लड है ये ब्लड आपका डीऑक्सीजनेटेड हो जाएगा। ये ब्लड आपका डीऑक्सीजनेटेड हो जाएगा। ये ब्लड कहाँ है, इन्फीनियर वीना कावा में, वीन में। देन इसके बाद जो जो ब्लड है ये हार्ट के राइट एट्रियम वाले पार्ट में चला जाएगा। तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में कन्वर्ट हो गया। जो वेस्ट मटेरियल था वो वेस्ट मटेरियल आपका, ये वेस्ट मटेरियल जो है ये आपका कहाँ रह जाएगा, नेफ्रॉन में रह जाएगा। और नेफ्रॉन से यूरेटर की ब्रांचेस कनेक्टेड हैं, तो यूरेटर की जो ब्रांचेस हैं उन ब्रांचेस के थ्रू यूरेटर में चला जाएगा। यूरेटर के बाद जो भी आपका वेस्ट मटेरियल वो यूरिनरी जो ब्लैडर दिख रहा है उस यूरिनरी ब्लैडर में चला जाएगा, और यूरिनरी ब्लैडर से होता हुआ यूरेथ्रा के थ्रू हमारी बॉडी से बाहर निकल जाएगा। तो ये जो आपका डर्टी ब्लड था, ये डर्टी ब्लड आपका क्लीन ब्लड में
फिल्ट्रेट हो गया और वेस्ट मटेरियल हमारा यूरिनरी ब्लैडर के थ्रू होता हुआ यूरेथ्रा से बाहर निकल गया। तो ये पूरा प्रोसेस था आपका एक्सक्रीशन प्रोसेस जिसे बोल रहे हैं हम लोग, जिसके थ्रू हमारी बॉडी से वेस्ट मटेरियल बाहर हो चुका है, रिमूव कर दिया। ठीक है, तो आई होप आपको पूरा प्रोसेस समझ में आया होगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिए, अपनी फैमिली का रखिए और आसपास के लोगों का ख्याल रखिए।